हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस सीरीज का फोर्थ पार्ट। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये नया होगा सबके लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग एपी पढ़ के आए हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? देखिए, इसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत आसान है, बट जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की वाट लगाता रहेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिस तरह से एपी में क्या था, एपी में क्या करते थे, एपी के अंदर हम कुछ ऐड करते थे, है ना। वहां पे था कॉमन डिफरेंस, जैसे 2 का टेबल 2 4 6 8 10 बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। ये क्या एपी में है। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, वहां पे हम क्या लेते थे, कॉमन डिफरेंस। यहाँ लेते हैं हम कॉमन रेशियो। क्या लेते हैं? कॉमन रेशियो। यहां हम क्या लेंगे? कॉमन रेशियो। तो हम यहां मानेंगे इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन जीपी, देन क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपका a1 जो होगा वो a होता है, जो आपका a2 जो होता है वो जो आपका होता है वो ar होता है। प्लीज शांति बनाए रखिए। a3 आपका जो होगा वो होगा आपका ar स्क्वायर। ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। a3 क्या हो गया आपका ar स्क्वायर। a4 बताओ बच्चों, a4 क्या हो जाएगा आपका? a4 आपका हो जाएगा ar3 डॉट डॉट, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे अगर बोलूंगा, कोई बोलेगा बताओ a100 क्या होगा? क्या होगा? ar99, ar99। ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा, हो क्या रहा है, देख लो क्या हो रहा है, मैं हर जगह एक पावर कम हो जा रही है। यहाँ पे 1 था तो ar1 - 1, a2 है ar2 - 1, a3 है ar3 - 1, a4 है ar4 - 1, a100 है ar100 - 1। वैसे ही आपका an क्या होगा? arn -1, arn-1, वेयर a क्या आपका? a इज योर फर्स्ट टर्म, और आपका r बताओ, r क्या है आपका? कॉमन रेशियो। r क्या वो? कॉमन रेशियो, ठीक है। a फर्स्ट टर्म और आपका r क्या हो गया? आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। अब ये an क्या है हमारा? an हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, याद है वो n का फॉर्मूला क्या था? a + n - y/d। यहाँ फॉर्मूला होता है क्या? arn - 1, arn - 1, ये होता है n का फॉर्मूला। अगर आप सबको बोले निकालो सम अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स मतलब Sn क्या होगा आपका? a1 + a2 + a3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका? an। बताओ क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस क्या आएगा आपका? ar प्लस क्या आएगा? ar स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा? arn-1। क्लियर है? arn-1। अगर मैं चाहूं तो इस पूरे में से क्या कॉमन ले लूंगा? a कॉमन ले लूंगा, क्या चाहिए आपका? 1 + r स्क्वायर डॉट डॉट rn-1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, आपको समझना है तो मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करा सकता हूँ, नहीं आपको याद करना है तो ध्यान दे लो। यहाँ पे क्या होगा आपका? ये सम का फॉर्मूला है। अब Sn के यहाँ दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला था a rn-1 अपॉन r-1, a rn-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला कब लगता है? जबकि r की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी। अगर कहीं पे आपकी r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला होगा a rn-1 अपॉन r-1। अगर कहीं आपकी r की वैल्यू जो है 1 से छोटी है तो फॉर्मूला होगा a × 1 - rn अपॉन 1 - r। ये कब होगा? जब r की क्या होगी? 1 से छोटी होगी। तो एक फॉर्मूला आपका ये होता है और एक फॉर्मूला आपका ये होता है। ये फॉर्मूला कहां लगता है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। वो फॉर्मूला कहां लगता है? जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। अब एक जानते हैं इसका आयत फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला आया कहां से। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। देखिए कैसे करेंगे एक्सप्लेन। पहले हम क्या करेंगे? आप बताओ मुझे, क्या मैं r² - 1 को लिख सकता हूं?
r माइनस वन इंटू आर प्लस वन, है ना। आर स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज आर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर आर प्लस वन, आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन। क्या मैं r की पावर 3 माइनस वन को, जैसा पता होगा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये सब याद सुनेंगे, रिपीट को नहीं करेगा। मैं इसे लिखता हूं क्या, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन, ये होता है। आर क्यूब माइनस वन की वैल्यू होती है आर माइनस वन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। यहां पे जो आप डिवाइड में ले उसको, आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। मतलब अगर कहीं लिखा है आर क्यूब माइनस आर माइनस वन, तो सॉल्व करने में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। या मैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन लिखा है, मैं उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं आर माइनस वन से, तो मेरा ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं बोलता हूं आर फोर माइनस वन कितना होगा, तो क्या होगा, लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है। या एक काम करो, पहले लिखो माइनस को फिर लिखो प्लस को। अब दोबारा लग रहा है फॉर्मूला यहाँ पे आर फोर माइनस वन में, तो इसे क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू क्या आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस वन। इस आर में नीचे ले आओ, आर फोर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आर को आर स्क्वायर कितना आएगा आपका आर क्यूब, आर को या वन को आर स्क्वायर से कितना आएगा आर स्क्वायर, आर को वन से कितना आएगा आपका आर, वन को वन से कितना आएगा वन। मतलब जब मैंने यहां लिया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, तो इसकी वैल्यू क्या है, आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जब मैंने लिया आर थ्री आर स्क्वायर आर और वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर फोर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ऐसे ही बताओ, अगर मैं लिखता हूं पे आर फाइव माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर फोर प्लस आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। जब आप आर फाइव माइनस वन को आर में डिवाइड करो, क्या आएगा, आर फोर प्लस आर थ्री प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। ऐसे ही अगर मान लो लिखा हो आर की पावर टेन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बताओ क्या आएगा, आर की पावर नाइन, आर की पावर एट, बढ़ता जाएगा प्लस में वन। ऐसे ही अगर मैं खोलूंगा किसको, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बताओ क्या आएगा, एक पावर कम हो रहा है ना हर जगह, एक पावर क्या हो रहा है, कम, तो क्या आएगा आपका आर की पावर एन माइनस वन, आर की एन माइनस वन, फिर क्या आएगा आर की पावर एन माइनस टू। ऐसे ही घटता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस वन। इसको जरा उल्टा करके लिखो, बताओ क्या आएगा, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, आर एन माइनस वन। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या गई, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस तरह से मैं फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं। कि आप पूछोगे ना किस तरह से इसकी वैल्यू ये आएगी, तो कैसे लाई, स्टार्ट कहां, यहां से करा। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, क्या इसको कैसे होता जरा, ये जो आर माइनस वन यहां मल्टीप्लाई में है, यहां होता क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आ गया आपका फॉर्मूला, आर अगर दो टर्म के लिए लेंगे तो आर प्लस वन, अगर तीन के लिए लेंगे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, चार के लिए लेंगे तो क्या आएगा, आर क्यूब आर स्क्वायर आर और वन, आर फाइव के लिए क्या हो जाएगा, आर फोर आर थ्री आर टू आर वन वन। ऐसे ही एन के लिए क्या लेंगे, इस तरह बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से एस एन का फॉर्मूला जो है डराइव होता है। हमारा क्या आ गया, एस एन का फॉर्मूला। जिस तरह से एपी में फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन फॉर्मूला क्या था, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर एन माइनस वन। एस एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी। एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर की वैल्यू क्या होगी, वन से ही छोटी होगी। अगर आर की वैल्यू वन है तो वो एक अनऑथराइज एपी होगा, अनऑथराइज जीपी होगा। मतलब वन है, मतलब आप वन से ही बार बार मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो आप एपी क्या बनेगा, वन 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 वन। तो क्या होगा, ये आपका जीपी क्या होगा, इनवैलिड जीपी होगा। बार एपी निकल रहा है बिकॉज एपी से पढ़ के आए ना, इसलिए। तो हमेशा क्या होगा, आपकी आर की वैल्यू वन नहीं हो सकती, आर कैन नेवर, आर अगर वन है तो वो इनवैलिड जीपी होगा। वैसे ही अगर डी जीरो है तो क्या इनवैलिड एपी होगा। क्यों, अगर हम किसी नंबर में जीरो जोड़ देंगे, टू प्लस जीरो टू प्लस जीरो टू प्लस जीरो, तो टू 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 आता रहेगा, तो क्या एपी में है, वो नहीं है, एपी में जीरो नहीं होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम लोग का इस जीपी का स्टार्टिंग था। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हम गाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे इसमें कि जीपी के अंदर अगर मान लीजिए हमें तीन नंबर दे रखे हैं, इफ हो गया, इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी।
अगर कभी भी आपके ए बी और सी जीपी में होंगे, अगर कभी भी आपका ए बी और सी जीपी में होगा, तो हमेशा आप ध्यान रखना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक सिंपल सा थ्योरी होता है, वो ये है कि बीच वाले का स्क्वायर जो होगा पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। बीच वाले का स्क्वायर जो है पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, बीच वाले का स्क्वायर। हाँ, कोई बच्चे बोलेंगे आर का फॉर्मूला, देखो पता होना चाहिए आर का फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल a2 अपॉन a1 होता है, या फिर a3 अपॉन a2 होता है। बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे, आर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे क्या इसका क्वेश्चन कैसा होगा, ये हमने जो लिखा है अप्रूव करना होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, अप्रूव कर लो। 248 248 4 का स्क्वायर करो, 2 8 को मल्टीप्लाई करो, 4 का 16, 2 8 16, हो गया प्रूफ। जीपी में है नहीं है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, या 4 को 2 से भाग दो कितना आएगा 2, 8 को 4 से भाग कितना आएगा 2, सेम आ रहा रेशियो। अगर डिवाइड करने पे सेम आ रहा तो उसे बोलते हैं क्या, वो आपका जीपी में होगा। क्लियर सब लोगों को? तो ये हमारा नंबर होता है। अगर कोई बोलेगा 3 नंबर जीपी में है तो आपको बोलेगा कि बताओ रिलेशन क्या होता है, तो बीच वाले का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, पहले और तीसरे के बराबर होगा। यहाँ क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x such that 2 by 5 x and 5 by 2 are in GP। 2 by 5 और क्या होगा पता चला, x and 5 by 2 are in GP। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 नंबर में है, ये तीनों किस में है, जीपी में है। अगर जीपी में तो क्या हो जाएगा जरा आंसर, 2 by 5 x and 5 by 2 are in GP। क्या आएगा, बीच वाले का स्क्वायर, क्या आएगा, पहले को मल्टीप्लाई और तीसरे को मल्टीप्लाई, 2 से 2 काट दो, 5 से 5, बताओ आपका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपकी, प्लस माइनस 1। तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस 1, एक्स प्लस दोनों की दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी, प्लस माइनस 1 दोनों पॉसिबल होगी। चेक करते हैं, यहाँ अगर हम 1 लेते हैं तो 2/5 x और 5/2, x को हमें क्या पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, चेक करो जरा, 1 अपॉन ये दो डिवाइड करो, 1/2/5 क्या आएगा 5/2, 5/2/1 तो ये क्या है 5/2। ऐसे ही ऑल्सो -1 हो क्या आएगा 2/5 -1 और (5/2), तो यहाँ क्या जाएगा आपका -1/2/5 और तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी -5/2 और 5/2/-1 कितना वैल्यू कितनी आएगी आपकी -5/2। यही हर बार वैल्यू आएगी, दोनों सेम वैल्यू आएगी, मतलब इन दोनों वैल्यू के लिए ये सीक्वेंस आपका जीपी के अंदर है। क्लियर सब लोगों को? इस तरह से हम जीपी में निकालते हैं। तो मैं बताया एक टॉपिक छोटा सा, ये सब नोट करो, फिर मैं कराऊंगा अगला टॉपिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले रहे हो फिर सब लोग। तो अब देखिए हमने क्या देखा अभी कि अगर ए बी सी पहले से में गिवन है तो वहां क्या रिलेशन होता है, जो बीच वाले का स्क्वायर होगा वो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पाएगा। अब अगला टॉपिक क्या है, अगर हमें खुद मानना हो, अगर बोलेगा 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो हम नंबर क्या मानेंगे, अगर हमसे बोलेगा कि 3 नंबर्स इन जीपी, नंबर हम क्या मानेंगे, याद करो एपी में 3 नंबर क्या मानते थे, एक मानते थे a माइनस डी, एक मानते थे क्या एक क्या मानते थे a प्लस डी। वैसे ही यहाँ पे हम 3 नंबर क्या मानेंगे, ध्यान रखना सब लोग, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ था माइनस और प्लस, यहाँ क्या होगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखिएगा हमें जो 3 नंबर मानेंगे वो हम नंबर मानेंगे, पहला मानेंगे a/r, दूसरा मानेंगे a और तीसरा मानेंगे हम ar। We will consider number as a/r, a and ar। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसी का देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो सब लोग समझना, क्योंकि पेपर में आने लायक है, 3 नंबर का आता है। ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इसकी वैल्यू 3 मार्क्स की है, तो सभी लोग ध्यान देना और बातें मत करना, उसमें ध्यान देना। क्वेश्चन ये है मेरा, 3 numbers are in GP, 3 numbers are in GP whose sum is 29/10 and product is
एंड प्रोडक्ट इज 1, फाइंड नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या लिखा है हमें, 3 नंबर है, उन तीनों नंबर जीपी में है, उनका सम है 29/10 और उनका प्रोडक्ट कितना है 1। तो कैसे करेंगे हम, 3 में कैसे निकालेंगे। तो सिखा था मैंने कि 3 नंबर है, तो नंबर मान लीजिए लेट द नंबर इन जीपी let the number in GP be what, A upon R, A and AR रिस्पेक्टिवली नहीं लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। A upon R, A and AR रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे हमें क्या बोला गया, इनका सम बताओ, इनका सम क्या दे रखा है 29/10। तो सम क्या होगा आपका A अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर इक्वल टू कितना आएगा 29 अपॉन कितना आएगा 10। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दे रखा आपको, इसका जो है दे रखा है प्रोडक्ट कितना है होता जरा 1। तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, A अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए आर से आर कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 1, ए क्यूब इक्वल्स 1। 1 क्या होता है 1 की पावर 3। बताओ यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग, कितनी लगी 1। अब लिखिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट a अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू हाउ मच 29/10। यहाँ पे a के लोग पुट कर दीजिए, क्या आएगा आपका 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस क्या आएगा r इक्वल टू क्या आएगा 29/10। 1 को उधर भेजिए, ऐसे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ क्या आपका 1, यहाँ भी कितना आपका 1, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा इसका r को r से कितना आएगा आपका 1 प्लस 1, r को 1 से यहाँ कितना आएगा r, ये कितना आएगा आपका r² इक्वल टू क्या आ गया 29/10। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपका 10 प्लस 10r प्लस10r² इक्वल टू 29r। ठीक है, अब यहां क्या होगा, यहां से थोड़ी गलती हो गई, ये थोड़ी गलती है, 39 मान लो तब आंसर आएगा। यहाँ आपका होगा 39, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही है, थोड़ा मिस्टेक 39। यहाँ भी क्या हो जाएगा 39, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 39, यहाँ भी क्या आएगा आपका 39, हर जगह 39 बस, ठीक है सब 39। यहाँ भी कितना आएगा आपका 39। अभी कितना आएगा 10 प्लस 10r माइनस 39r इक्वल्स टू 0। ये कितना आ गया आपका 10r², 10 माइनस 39 इक्वल्स माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स 0। ठीक है, अब आप इसे फैक्टराइज कर लोगे, 10 आप 11 से फैक्टराइज कर सकते हो, क्या आएगा 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों कॉमन क्या आ गया आपका 5r कॉमन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2r माइनस 5। इन दोनों में 2 कॉमन, क्या आ जाएगा आपका 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ गया आपका 2r माइनस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू क्या आ गई 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू क्या आ गई आपकी 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपका r कितना आ गया 5/2 और बताओ यहाँ r कितना आ गया आपका 2/5। तो दो वैल्यूज निकल गई। तो बताइए हमारी a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू कितनी 1, बताओ r कितना आ गया हमारा 5/2। हमारे नंबर्स क्या थे a अपॉन r, a एंड ए आर। तो नंबर क्या आएगा 1/5/2 कॉमा 1 इंटू 5/2। तो आपका उल्टा कीजिए कितना आएगा आपको 2/5 कॉमा 1 और कॉमा क्या आएगा बच्चों 5/2। ऑल्सो दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और r कितना आपका 2/5। इक्वेशन क्या थी हमारी a अपॉन r, a एंड ए आर। तो क्या आएगा 1/2/5 कॉमा 1 और कॉमा क्या आ जाएगा 1 इंटू 2/5। तो नंबर क्या आ गया आपका 5/2 कॉमा 1 और कॉमा क्या आ जाएगा आपका 2/5। तो दोनों नंबर पॉसिबल, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, सेम टू सेम इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल आपको नंबर मानने हैं क्या a अपॉन r, a और a और इस पूरे को इसी तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये सब जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए आप क्या करना है, इसमें सेम यही क्वेश्चन है, यहां पे आपका होगा 37/12,
इसे आप घर पे सॉल्व करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करना और मैसेज करना। ये आपका जीपी का फर्स्ट पार्ट था और मेनली हमारे चैप्टर का फोर्थ पार्ट था। हमारे ऐसे और इस जीपी थोड़ा बड़ा है तो आपके कम से कम 4 से 5 पार्ट और बनेंगे, तो अब ऐसा मानिए कम से कम 9 पार्ट्स इसके बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो आपको क्वेश्चन दिया है करने के लिए अच्छे से कीजिएगा और बाकी बुक के आप 10 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी मैं अगली क्लास में जो है डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जो भी आप करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का ऐसे ही, ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय और पढ़ते रहिए और पढ़ते ही रहिए बस।